नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय रघुनाथपुर विधायक जी के यहाँ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ रघुनाथपुर के विधायक श्री हरिशंकर यादव जी हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब चुनाव आने वाला है, ये रघुनाथपुर विधानसभा का मुख्य मुद्दा चुनाव का क्या होगा? और चुनाव के मुद्दा तो विकासन होता है। विधायक लोग के यही काम है विकास करना। तो हमरा तो 5 साल में जो किया है पूछिएगा तो बता देंगे। बाकी हमारा 2-3 अभी प्रोग्राम है तो अभी अधूरा है, प्रयास चल रहा है। आपको ये हम बताते चले, विधायक जी काफी जमीनी स्तर के नेता हैं और कई बार ये कुसहरा जो पंचायत है वहां के आप मुखिया रहे हैं और बड़ा जमीनी स्तर पर चीजों को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा काम अधूरा है और कौन सा काम अभी होने वाला है? अधूरा में है कि अभी मैंने उस पर हम सफल नहीं हो पाए हैं। 1 नंबर में तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं। बहुत प्रयास किए, जब हम लोग के नीतीश कुमार के साथ पार्टी का सरकार मैंने सम्मिलित था, प्रयास किया। तो एगो महेंद्र यादव आप जानते हैं, वो डीएम थे यहाँ, उनसे हम बराबर बात करते थे। जो वो बोलते थे जो वहाँ से रिपोर्ट करवाइए, ये करवाइए। तो कुछ काम आगा बढ़ा तो डीएम साहब कहे कि देखिए इसमें एगो नियम है लगा हुआ है, से आप बहुत दूर हैं। ये नियम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगा तो जिला से 5 किलोमीटर के दायरे में खुलेगा। तो इसमें हम फेल हो गए। बाकी हमारा प्रयास चल रहा है एगो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने के लिए। और हम प्रयास कर रहे हैं नरहर नदी पर बहुत पुलिंगों में हम लोग बात किए हैं, अधिकारी से बात कुछ बड़ा है। हम ही चाहते हैं कि जो यह पुल बन जाने से नरहर घाट पर ऊपी जाने आने के लिए डायरेक्ट चौपारण जोड़ता है इसको और उधर बलिया जोड़ता है। बहुत बढ़िया पुल होगा। और पुल जो बन रहा है न, उसको घुमा करके इधर उधर जाइएगा। बाकी तब नरहर घाट पर अगर नदी में पुल बन जाएगा न, तो सीधे चौपारण कहीं जोड़ता है। आपको ये बताते चले कि रघुनाथपुर विधानसभा शहर से सटे होने के साथ साथ जो सिवान का सबसे दक्षिणी छोर यानी सरजू नदी है उसको भी ये छूता है। और ये तकरीबन 37 पंचायत का ये पूरा विधानसभा है। विधायक जी, ये जो शहर से सटा हुआ है, तो क्या वहां पर जमीन आपको नहीं मिली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए? बहुत प्रयास किया। लोग 10 एकड़ जमीन के, वो लोग कहे कि कम से कम 10 एकड़ जमीन उपटी है। ये बहुत कुतुब छपरा के एगो बहुत बढ़िया आदमी है, इसको लोग चलाते हैं, वो लोग बाहर में रहते हैं। वो बोले बाकी वो 2.5 बीघा तक पहुँचे के हम दे सकते हैं। इसका आगे कोई मैंने बहुत प्रयास किए, नहीं मिला उतना जमीन। 5 किलो अंदर का हम वो भी कहे कि अरे 6-7 किलोमीटर ले होगा। तो हम छपिया उपया वगैरह बहुत घूमे, बाकी नहीं जमीन मैंने नहीं जमीन मिल पाया, हम लोग नहीं दे पाए। रघुनाथपुर विधानसभा जो पूरा क्षेत्र है ये बिल्कुल जो है वो खेती किसानी का, कृषि यहाँ का पूरा जमीन है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ धंधे रोजगार लग सकते हैं। विधायक जी, इधर कोई धंधा रोजगार नहीं लग सकता है जो कृषि आधारित हो? देखिए, जो ये धान जो अथी है, लोग पूंजीपति लोग हैं जो कोई ना कोई फैक्ट्री वगैरह लगा करके अपना कृषि के भी यंत्र लगावे, कोई लगावे। हम लोग जा करके दिल्ली में बात किए हैं। ये 2 साल से प्रयास चल रहा है। एगो पूंजीपति वाला आदमी बोले कि जब बिजली के बहुत कठिनाई है, हम उनको कहिए कि ना विश्वास हो तो चल करके देख लीजिए बिजली के और जमीन के, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। तो बोल वो एक बात और बोले कि जे बिहार में बड़ा डर लगता है हम लोग। हम कहिए कि ना, बिहार के आदमी तो आकर के यहाँ गुजरात कहिए, दिल्ली कहिए, सब जगह आकर के काम करता है। सब लोग काम के जानकारी है, जो भी प्लांट लगाइएगा सब बिहार के लोग चला देंगे। हम ही के सिवाने के लोग बहुत आकर के यहाँ रहते हैं। तो डरने की बात नहीं है। बिजली आपको 24 घंटा मिलेगा और वही एरिया में जमीन भी दिलवा देंगे। ये बात चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि कोई अगर ऐसा जो धंधा लगे कि किसी आदमी उसमें लेबर मैंने उसमें काम करे, कुछ रोजी रोटी चले। अभी भी प्रयास कर रहे हैं।
विधायक जी, ये चुनावी वर्ष है, 2-3 महीने के अंदर आप ये पूरा विधानसभा चुनाव में जाएगा। बहुत से दावेदार हैं यहाँ पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या पार्टी फिर टिकट देगी, राजद फिर टिकट देगी आपको? देखिए, चुनाव आता है, चाहे कोई भी काम होता है, तो लोग अपना अपना बात रखते हैं, अपना भाग आजमाते हैं। दावेदार बहुत लोग हैं, हम भी सुन रहे हैं। बाकी हमारा इत्मीनान है। देखिए, अगला इलेक्शन में भी हमको टिकट मिला, हम किसी से कहने नहीं गए, हम दूसरा के पैरवी कर रहे थे। एक बार टिकट मिल गया, थोड़ा हम डेरा भी गए भाई कि हम लोग मान ली कि किसान आदमी हम सकेंगे कि नहीं सकेंगे। बाकी ऊपर वाला मर्जी, बहुत लोग सपोर्ट किए, तो चुनाव भी हम जीते, लोग आशीर्वाद दिए बढ़िया से। तो ये कितना लोग घूम रहे हैं, इसका पीछा हम नहीं, हम लोग कहते हैं तो हम सुन के चुप लगा जाते हैं, हंसते हैं। टिकट दे देने से, मान लीजिए किसी का टिकट मिल जाए, बाकी असली टिकट तो जनता नहीं देती है, सर्टिफिकेट टिकट ले लेने से होगा। जितना लोग घूम रहे हैं, इससे बात किए हैं, कौन इन लोगों को टिकट दे रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है। हम आपको इत्मीनान से मैंने बता रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हमारा टिकट कहीं से कटने वाला नहीं है। हमारा टिकट बिल्कुल ठीक है, हमारा टिकट मिलेगा। हम फिर जनता के काम किए हैं, तब हम काम किए हैं तो हमको मांगेंगे मजदूरी, तो लोग आशीर्वाद देंगे इस बार भी। विधायक जी, आप मुखिया थे, काफ़ी अपने पूरे पंचायत में काम किया करते थे, तो सीधे वहाँ से विधानसभा ये सफ़र कैसे हो गया? देखिए, ये भी अब हम क्या बता रहे हैं, आपसे तो बता ही चुके हैं कि हमको भी ये बात को महसूस न हुआ जो हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी ऊपर वाला की कृपा मिल गया चुनाव। बाकी हम पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत दिन से पार्टी में जुड़े हुए हैं, आरजेडी में। पहले वो ये लोग रहे, लोक दल, तो दुका जनता पार्टी, तब से हम जुटे हैं। तो एक बार टिकट मिल गया, हम ज़्यादा प्रयास भी नहीं किए। इतना दिन के अंदर में तब जवान थे तो नहीं प्रयास किए, तो अब तो हम इसको नहावे छोड़ दिए थे। बाकी एक बार मिल गया टिकट, लोग दे दिए तो हम जनता के पास गए, जनता आशीर्वाद दिया, आप लोगों की कृपा से विधायक भी बन गए। एक पंचायत से अब 37 पंचायत को देखना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सब लोग सब मिलते हैं, जुलते हैं, नेवता हकारी, मरण जीवन सब में आते जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जो माल मवेशी आप एकदम शुरू से, आज से 40-50 साल से जो पाला पोसा करते थे, आज भी आप पाला पोसा करते हैं, इसको आपने नहीं छोड़ा, क्यों? देखिए, ये हम लोग के भले कोई बढ़ जा, ऊपर वाला का मर्जी है। बाकी हम लोग का कई बापे दादे से मेन धंधा है। अब विश्वास ना करिएगा, हम अच्छा पहलवानी करते थे, पहलवान थे, बहुत शौक से पिताजी चाचा लोग हमको मने व्यवस्था करके, तो हमारा ये गांव में खाली जितना 40-50 घर है, ज़्यादा लोग का गांव है, खड़ा रहता था 2-2 गो 3-3 गो। आज आपसे में कंपटीशन होता था वो घड़ी, जो हमारा घर का माने लड़का सबसे निकल जाता हमारा घर से। तो हम पहलवानी भी किए हैं, हरवाही भी किए हैं, जो हर बैल से जोता जाता है नो, हरवाही किए थे। हमारा बाबूजी बहुत बड़ा बैल रखते थे, बहुत बैल से खेती होता था। एक हमारा गाँव ही के चौकीदार के भाई है, बेचारा वो मर गए अभी, तो खाना वाना हम लोग लेके जाते थे हरवाही में, तो कहता है जो बैल बहुत बदमाशी करता है, तो कहे कि अब हम ही खाना लेकर आएंगे। तो हम कहे कि अब 1 घंटा में खाइए। हम 1 घंटा, बैलो सब जान जाता है जब भेंट हो गया है, हमारा 1 घंटा में समझिए कि जो पोखरा में से नहा के निकले हैं। तो हरवाही भी किए हैं। हम लोगों के गाय भैंस रखना ये धंधा है, इससे हम लोग के 2 पैसा आता है, तो इसी से हम लोग अपना काम भी करते हैं और दही दूध भी खाते हैं। विधायक जी, जनता का आरोप है कि कुछ जो समस्या है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है पिछले 5 साल से। जैसे जो रघुनाथपुर का रेफरल अस्पताल है, उसमें पानी का जमाव है, जो आपका मुरारपट्टी जो रोड है वो हालत उसकी खराब है, जो वो टारी और जो पथाता है उसका हालत खराब है। तो कुछ ऐसा
आखिर ऐसा क्यों बना हुआ है और ये कब तक ठीक होगा, क्या होगा इसका? ऐसा आपसे बता रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। एक बार नहीं 3 हाल ही हम क्वेश्चन किए हैं विधानसभा में हॉस्पिटल के पानी जल जमाव के लिए। और जो छत टपक रहा है रोगी के देह पर, बारिश होता है तब वो टपकता है। अभी जब 15 दिन चला जो लॉकडाउन के करते विधानसभा माने बाधित हो गया, बंद हो गया, इसमें भी अपना क्वेश्चन किए थे। ये मार्च में 3 बार क्वेश्चन किए हैं कि छत का स्थिति ठीक नहीं है, बारिश होता है तो छत भी टपकता है और बरसात के दिन में उसमें पानी लगता है, रोगी के गार्जियन के जाने में बहुत कठिनाई होता है, उसको व्यवस्था आप लोग कीजिए। बाकी मान लीजिए अरे संयोग से तो भेटा गए स्वास्थ्य मंत्री जी, यहाँ से रिपोर्ट ये मार्च में तो हम क्वेश्चन किए, संयोग से भेटा गया। तो क्वेश्चन में इन लोग जवाब का दिए हैं जो पानी के निकासी के हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी छत वो तुरने लायक नहीं है। तब हम देखे कि जवाब तो बहुत बढ़िया आया है। संजोग से मंत्री जी थे, कहे कि हम बोले उनसे जो मंत्री जी आप सिवान जिला के रहने वाले हैं, आप सब जानते हैं, ठीक से पढ़ी जो उसमें क्या लिखे हैं। छत तुरने के थोड़े बोल रहे हैं, हम बोले रहे हैं कि जो पानी जो टपक रहा है तो कम से कम 2 इंच उसको खोदवा करके और हटवा करके आप बढ़िया से उसको 2 इंच ढलवा दीजिए जो पानी न टपके, पानी बाहर निकल जाए छत से। तो हम उनको सब पूरा तरह से समझा दिए। कहे कि अच्छा हमको समझ में आया कि जो छत तुरने के बोल रहे हैं, वही छत तुरने के हम क्वेश्चन नहीं किए। हम तो कहे कि 2 इंच खोदवा दीजिए, ऊपर से ढलाई करवा दीजिए, प्लास्टर करवा दीजिए जो पानी निकल जाए। तो हम तो 3 बार प्रयास किए हैं। अब आप रोड के बारे में सुनिए। रोड के हम बहुत प्रयास किए, तो आपका 2 गो रोड छूटा हुआ है। ओकरा बाद वो पूछिए कि रघुनाथपुर में और पूरा ब्लॉक में 5 गो पड़ता है तो हुसैनगंज में। अब पूछिएगा ये कौन कौन रोड बाकी है रघुनाथपुर के, पहले हम बता देते हैं। किसी फार्म वाला में थोड़ा विलम्ब हुआ, कागज इधर उधर हो गया, तो उसका आगा देखिए बन गया। निकती में एक में जोड़ के दिया, बाकी इसको छोड़ करके आगा कर दिया 1.5 किलोमीटर का, तो वो अब बन गया उधर आकर के बीच में छोड़ दिया, गांव में घुसा दिया। ये रोड इसका टेंडर हो गया है, और टेंडर हो जाने के बाद तो पानी के ज़्यादा बारिश हो गया, तो ये मिला है ठेकेदार को। तो उसको कहे, हम इंजीनियर को बोले कि वो फोन दीजिए उसको, ठेकेदार के फोन दिए। हम उनको बोले 1 सप्ताह पहले के बात बता रहे हैं, ये बारिश के 2 दिन पहले के। हम कहे कि ये वो कहे कि पानी लगा हुआ है। हम कहे कि मिट्टी के काम बाद में कराइएगा, ये किसी फार्म वाला रोड के बता रहे हैं। पहले ले जाकर गाड़ी उसको नीचा ऊपर है उसको तुर तर के बराबर कीजिए, या पत्थर बालू वालू मिला करके ले जाकर गड्ढा में दबी और रोला चलवा दीजिए जो लोग के चलने के लिए हो जाए। उसमें काम भी लगा है, उसमें काम भी लग चुका है, ठेकेदार लगा दिया है, बराबर कर रहा है, विधिवत काम होगा। बढ़िया ठेकेदार मिला है, ठेकेदार वो अच्छा ठेकेदार है जिले का, जिसका वो टेंडर मिला है। रोड बढ़िया बन जाएगा, एकदम चकाचक, उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। अब हमारा यहाँ एक रोड बचा है, टाड़ी से नेवारी होकर गभीरा, वो टेंडर के प्रक्रिया में है। बस वही एगो रोड बचा है रघुनाथपुर में। ओकरा बाद अब पूछिए कहाँ रोड बाकी है, तब हम बताते हैं। कौनो गांव में पूछिए जो एको रोड बाकी नहीं है कि रघुनाथपुर में नहीं बना है। अब हुसैनगंज में चलिए, रोड के बारे में बात अब हो रहा है। तो हुसैनगंज में अब वही 95 गो रोड, अरे वो 5 फीट के सोलिंग रोड है जो गांव के छूता है। पता लगा लीजिए, ये झूठ तो हम बोलते नहीं है। सब टेंडर हो गया है, ठेकेदार भी तय हो गया है। बड़ा सा 12 गो, वो भी 12 गो रोड हो गई बा। तो 5 साल 12 गो में 2-3 गो बन भी गई बा। एगो रोड अब नहीं खे जाना है कि हम जब मैंने जा करके हुसैनगंज में लोगों से पूछिए। हम तब शुरू किया तब 5 दिन किया, तब 5 दिन में हम 30 गो रोड के शिलान्यास किए। पहले लॉकडाउन लग गया, अभी इंजीनियर से बात किए कि आदमी की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर दीजिए। क्लियर हो गया है कि किसको कौन रोड मिला है।
पहिए पत्थर लिखवाने के लिए कम से कम आचार संहिता लग जाएगा तो रुक जाएगा, शिलान्यास करा के थोड़े कम लगवा दीजिए। तो रोड तो खोजना पड़ेगा लोगों को, ये रोड अब कौन बाकी है। हुसैनगंज में हम बोले एक दिन गए तो बहुत जहाँ जहाँ जाते थे लोग जोरिया जाते थे शिलान्यास हुआ तो हम कहे जवाब बताइए आपका ये कहो गाँव में 5-5 गो रूट जोड़ा है, ये 5-5 गो रूट जोड़ा है, ये गो रूट बाकी नहीं है। आपके क्षेत्र में लौकीपुर जो ग्रिड है बिजली का वो मिला, आपके प्रयास से मिला। जी जी। उसके अलावा आपके मन में ऐसा क्या है कि कुछ कर दें जो रघुनाथपुर विधानसभा के लिए एक नजीर बन जाए? करने के तो बहुत कुछ है, बाकी 2-3 गो काम हम सोचे हैं जो अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो 2-3 गो काम ऐसा करेंगे। अब बिजली के बारे में पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, बिजली तो मिल रहा है बहुत दिन से, बाकी बिजली का हालत ऐसा था कि कभी टेमी के तरह कभी आता था कभी नहीं आता था। तब हम जीते तो हम सोचे कि भाई सबसे तो जरूरी बिजली वाला काम है, तो हम प्रयास करने लगे। प्रयास करने लगे तो हम पहले प्रयास किया जो हम लोग का जो ग्रेड से मिलता है बिजली सप्लाई राजपुर मोड़ पर है, तो उसी को हम बनवाने के लिए पहले हम प्रयास किए। बाकी लिंक मिल गया, बताने वाला हमको लिंक दिया, बताया कि ऐसा ऐसा आपको सिवान में बड़का लगने वाला है पावर प्लांट बिजली वाला, से आप प्रयास कीजिए ना। तो हम अधिकारी से पता लगाए जो इसमें कौन अधिकारी है, पता वता लगा करके हम प्रयास किया तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3रा दिन अधिकारी कहे जो बिजली पर विधायक जो बहुत, अभी जब हम लोग के एक में सरकार थी, अभी नीतीश जी हटे नहीं थे, प्रयास किए कहे कि बिजली पर बड़ा आप जोड़ देते हैं तो 10 बीघा जमीन दे दीजिएगा, बिना कोई झगड़ा झंझट, बिना बवाल वाला ही नहीं। जे किसी लोग जमीन ऐसा दे देता है कि जाइएगा तो 10 आदमी खड़ा हो जाता है ना, उन तो हमारा जमीन है। हम कहने के दे देंगे 10 बीघा जमीन, 10 बीघा का काम है तो हम दे देंगे। तो कहे जो 10 बीघा जमीन आप दे दीजिए, आपका हम सपोर्ट भी आदमी दे देते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो हम कहेंगे ना हम तो जमीन उठिया देंगे, बाद में अपना सपोर्ट करवाइएगा। तो वही महेंद्र यादव वो घर डीएम थे यहाँ सिवान के, तो वही अधिकारी फोन करके बोले कि रघुनाथपुर के विधायक जी की आप मदद कीजिए, ये जमीन उठिया रहे हैं, सीओ से कह करके उसका पूरा ब्यौरा 1 हफ्ता के अंदर में हमारे यहाँ भेजवाइए। तो वो बेचारा बहुत मेहनत किए, 3-4 बेर दनादन आ गए यहाँ लौकीपुर में जमीन देखने के लिए। हमको ले करके फोन करते थे जो वहाँ चलिए सार जमीन पर, सीओ वीडियो सारा लोग वहाँ जुटते थे, मैंने जमीन क्लियर हो गया तो काम हो गया, वहाँ जमीन उनको हम दे दिए, वो हमारा काम करवा दिए। ये प्लांट लग जाने से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस एरिया के तो बातें छोड़ दीजिए, अभी 8 गो कि 9 गो ब्लॉक है वो दे रहा है भैया, अभी तो में लगेगा 2-3 साल कंप्लीट होने में, पूरा कंप्लीट हो जाएगा नू तो सिवान का अकेले कवर कर देगा। सिवान के अधिकारी से बात होता रहता है हमारा बराबर, तो वो बोले कि ये आपका जो प्लांट लगा है नया डिजाइन वाला, उस सिवान का अकेले जरूरत पड़ेगा तो कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लोगों को बिजली मिल रहा है, कभी कभी कट जाता है तो लोग मैंने 50 आदमी फोन करते हैं जे कैसे बिजली काट दिया, कैसे बिजली काट दिया। तो अभी तो उसमें काम में चल रहा है, बाकी तब पूर्णतम माने उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तब बिजली से लोगों को मुंह नोखता जाएगा। जाइए ना, अभी हर घर में देखते हैं जो एसी है, टीवी तक के तो बातें छोड़ दीजिए, एसी है, कूलर है, सब सामान लोग लगा के बिजली मिल रहा है लोगों को। प्रयास किए, हमारा प्रयास है रहेगा 2 गो काम के तो एकदम हम ठान लिए हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर खोलवाएंगे रघुनाथपुर क्षेत्र में, नदी पर पुल जरूर बनवाएंगे। बात भी बढ़ चुका है, आदमी है सपोर्ट करने वाला, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। जो आदमी को जानकारी हमारा से चौगुना वो जानते हैं, और उन्हीं का कृपा है कि रोड देखिए हम नया, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि जो में आरसीडी का कौन ऑफिस है, IRO का कौन ऑफिस के है, कौन अधिकारी कौन ऑफिस के है। बाकी बताने वाला लोग हैं, ले करके घुमा करके सब यहाँ से ये काम होगा, वहाँ से वो काम होगा,
यहाँ जाके बतियाइए, वहाँ चलिए, करा करके आ सब हल करा दिया। रोड तो मैंने एको बाकी नहीं रह गया हमारा क्षेत्र में, जे 5 गो पंचायत है हसनपुरा ब्लॉक में, वो तो 2 साल पहले ही कंप्लीट करा दिए उसको। एगो रोड नहीं है वहाँ पे, वहाँ खोजना पड़ेगा। वह तो बोल दिए कि टारी से नेवारी होके गभीरा, ओकरा बाद कहूँ लोग बता दे जब कहाँ रोड बाकी है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि विधायक जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और आगे 2 योजना है, एक नदी पे पुल है और जो सड़कों का निर्माण है वो सड़कों का जाल बिछा देना है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अंततः विधायक जी के बारे में यही कहा जा सकता है कि तू पत्थर की ऐंठन है, मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच, मैं यूं ही काम करता रहूँगा। मेरा एजेंडा विकास है और इसी के दम पे मुझे पार्टी टिकट भी देगी और मैं पुनः जनता के आशीर्वाद से दोबारा जरूर चुन के आऊँगा। विधायक जी, आपने नारद मीडिया से, श्री नारद मीडिया से आपने बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद। यहाँ आए हमारे खटाल पर चौरा में, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।